नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरनारायण सिंह। मैं गुड़गांव स्थित एक न्यूरोसर्जन हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा लंबर कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। इसको लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन तकलीफ़ है जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में देखी जाती है। लंबर कैनाल वो एरिया है हमारा स्पाइन के बीच में जिसमें से सारी नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से जाती हैं और नीचे पैरों तक जाती हैं। तो लंबर कैनाल एक आप सोच सकते हैं कि एक पाइप की तरह है। अब इस पाइप में से वो जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो ट्रांसमिट होती हैं और वो नीचे अलग अलग लेवल पे निकल के नीचे सियाटिक नर्व में जाती हैं। तो अगर किसी कारण से ये पाइप जैसी जो चीज़ है, जो कैनाल है, अगर वो टाइट हो जाए तो उसके अंदर जो नसें हैं, जो वायर्स हैं, वो उन पे अगर दबाव आए तो वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और यही इस बीमारी का अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि आप जब चलते हैं, आप जब वॉक करने निकलते हैं तो आप थोड़ी दूर चल पाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद में आपके पैरों में सुन्नपन आने लगता है, जैसा चींटियाँ रेंगती हैं ऐसा आपको महसूस होने लगता है। और फिर भी अगर आप चलते रहेंगे तो ये तकलीफ़ें बढ़ती रहेंगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पैर कमज़ोर होने लगे हैं, भारी होने लगे हैं। अगर आप फिर ऐसे में अगर थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कुछ ही सेकंड भी अगर बैठ जाएंगे या खड़े भी हो जाएंगे तो फिर आपको ये सिम्टम्स में आराम आने लगता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस लक्षण को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। न्यूरोजेनिक मतलब जो नसों से है और क्लॉडिकेशन जो मतलब उसके दबाव पे जो सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से है। अब हमें इसकी जांच कैसे करनी होती है? इस बीमारी को देखने के लिए सबसे ज़रूरी जो टेस्ट है वो है एमआरआई। एमआरआई की वजह से हमें जो है नसों पे कितना प्रेशर है, कौन से लेवल पे प्रेशर है, क्या उस प्रेशर से कोई एक पर्टिकुलर लेवल ज़्यादा असर हो रहा है और बाकी के लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा कम दबाव है, और वो कितना सिग्निफिकेंट है ये पता लग जाता है। एमआरआई के अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इस बीमारी के हिसाब से, जैसे कि सीटी स्कैन। अगर किसी कारण से आपका एमआरआई नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपको कोई मेटल चीज़ ऐसी डली हुई है शरीर में जिसकी वजह से एमआरआई नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम सीटी स्कैन कराते हैं। और सीटी स्कैन में भी हम कुछ दवाई डालते हैं स्पाइनल कैनाल में, स्पाइनल फ्लूइड में, जिसको हम सीटी माइलोग्राफी कहते हैं। उससे फिर हमें एक ये दिखाई देता है कि कौन से लेवल पे कितना ज़्यादा प्रेशर है। अब बात करते हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं और आपको ये बीमारी के बारे में बताया गया है कि आपको ये बीमारी है, तो इससे कैसे डील किया जाता है? तो सबसे पहले तो ये है कि आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, आप 1-1.5 किलोमीटर चल पा रहे हैं, उसके बाद आपको बैठना पड़ता है, आप अपने दिनचर्या के सारे काम कर सकते हैं, तो आपको पहले फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ट्राई किया जाता है। फिजियोथेरेपी से हम कोशिश करते हैं ऐसे एक्सरसाइज कराई जाए जिससे कि थोड़ा सा स्पाइनल कैनाल जो है वो थोड़ा सा हम उसको वाइड करने की कोशिश करें। तो ये एक तरह की मैनिपुलेशन है, तो उसमें हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट मिलता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि थोड़ा नर्व्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं। इसमें प्रीगैबेलिन और गाबापेंटिन बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। इनसे थोड़ा नसों का दर्द और नसों की जो फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर इन चीज़ों से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से, इन सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट नहीं आए तो फिर हमें इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। इस ऑपरेशन में जो है हमें उस एरिया को, उस पाइप को चौड़ा करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि उसका एक हिस्सा, एक कोना हम अगर पीछे से डीकम्प्रेस कर दें, वो प्रेशर हटा दें, तो नसों के पास फिर से दोबारा अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो ट्रेडिशनली पहले ज़माने में इसको करने के लिए कहते थे लेमिनेक्टमी। लेमिनेक्टमी, लमाइना वो हिस्सा है स्पाइन का जो कि पीछे की तरफ होता है और वो पीछे से स्पाइनल कैनाल को कवर करता है। इसको हटाने से ऐसा स्पाइन में कोई चेंज नहीं आता है, कोई उसके डायनेमिक्स में चेंज नहीं होता है, उसकी कोई फंक्शनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। तो उसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका डायमीटर, जो कैनाल का डायमीटर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पहले ये जो ऑपरेशन है बड़े चीरे से करते थे, ओपन तरीक़ों से करते थे। अब यही ऑपरेशन जो है हम जो है दूरबीन से कर पाते हैं, जिसको हम MIS लंबर डिकम्प्रेशन कहते हैं या फिर की होल स्पाइन सर्जरी कहते हैं, जिसमें एक छोटे से चीरे से, बस चीरा 1.5 से 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है और उसमें से हम ये ऑपरेशन कर पाते हैं। इससे दर्द वगैरह होना, ऑपरेशन के बाद रिकवरी, ये सब चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। कुछ केसेस में लंबर कैनाल स्टेनोसिस में अगर आपकी जो लंबर स्पाइन की रीढ़ की हड्डी जो है वो खिसकती है, जिसको हम लिस्थेसिस कहते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, तो उस
सिचुएशन में हमें लेमिनेक्टमी के साथ में कई बार स्क्रू भी डालने पड़ते हैं, जिसको हम पेडिकल स्क्रू कहते हैं। तो स्क्रूज जो है वो हड्डियों को हिलने से प्रिवेंट करते हैं, और जब हम लेमिनेक्टमी कर देते हैं तो उसका एरिया बड़ा हो जाता है, तो नसों पे से दबाव हट जाता है। तो कौन से तरीके का ऑपरेशन आपको सूट करेगा या फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, ये सब की सलाह जो है एक डॉक्टर ही दे सकता है। तो अवश्य है कि आप जो है एक डॉक्टर से लगातार मिलते रहें, अपनी प्रोग्रेस शेयर करते रहें। अगर आपको अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप फिर सर्जरी की तरफ सोच सकते हैं। अगर आप इस बीमारी के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो मेरी ब्लॉग की तरफ जाता है, और उस पर आप इस बीमारी के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, जिससे आप इसके बारे में और समझ सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।